वेलकम टू गोल्ड कैंपस। आज हम क्या करेंगे, ईडियम एंड फ्रेजेस का जो मॉक टेस्ट है वो तीसरा, प्रीवियस ईयर 2017 से लेकर 2025 तक जितने भी ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे हैं उनको टेस्ट फॉर्मेट में हम याद करेंगे। और तो चलते हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। क्रॉस द ब्रिज व्हेन कम टू इट। तो इसका ऑप्शन नंबर एक, इसका राइट आंसर बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर एक है, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर इवेंट राइट नाउ, टू आस्क फॉर हेल्प, सेट ए स्पेसिफिक लिमिट, टू बी एम्ब्रेस्ड और ह्यूमिलिएट। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर इवेंट राइट नाउ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कैम इट। इसका मतलब है जब पुल आएगा तब पार करेंगे। ठीक है, मतलब इफ़ यू डोंट इवन नाउ यू विल गेट द जॉब, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट रिलोकेटिंग क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। मतलब तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है तो इस तरह की चिंता क्यों कर रहे हो, पुल आएगा तब पार करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा था इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रॉयल रोड। कौन सा है? रॉयल रोड। रॉयल रोड का मतलब क्या होता है? ये एसएससी जीडी में 2025-22 में पूछा गया है। अचीविंग समथिंग ट्रबल फ्री, अचीविंग समथिंग बाय फॉल्स मीन्स, अचीविंग समथिंग बाय ट्रूथ, अचीविंग समथिंग बाय व्रत। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अचीविंग समथिंग ट्रबल फ्री। रॉयल रोड का मतलब है अचीविंग समथिंग ट्रबल फ्री। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर है। मतलब रॉयल रोड का जो ईडीएम का मतलब क्या होता है? इस ईडीएम का मतलब होता है आसान और सुगम मार्ग। क्या होता है? आसान और सुगम मार्ग होता है। आसान और सुगम मार्ग। द इडियम रॉयल एंड रेफर्स टू एन ईजी एंड एफर्टलेस वे टू अचीव समथिंग विदाउट फेसिंग डिफिकल्टीज और ऑब्स्टकल्स। इस ईडियम का ओरिजिन कैसे हुआ है? इस ईडियम का ओरिजिन हुआ है द कंसेप्ट ऑफ रॉयल रोड विच हिस्टोरिकली रेफर टू वेल मेंटेन्ड एंड स्मूथ पाथ रिजर्व्ड किंग्स ऑफ नोबल्स एंड कंफर्टेबल जर्नी। मतलब रॉयल रोड मतलब बढ़िया रोड के लिए। देयर इज नो रॉयल रोड टू लर्निंग हार्ड इज एसेंशियल। इसका ये है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा था? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच। गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच, इसका मतलब क्या है? गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर एक, क्या टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड ऑफ लाइफ, टू फील सैड, टू ट्राई टू पेस्ट समथिंग अनसक्सेसफुली, टू वॉक ऑन ए मडी रोड। तो गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच, इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब है जीवन में एक कठिन दौर से गुजरना। गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच का मतलब क्या होता है? गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच का मतलब होता है जीवन में एक कठिन दौर से गुजरना। मतलब टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड इन लाइफ, टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड इन लाइफ होता है। किसका मतलब? गोइंग थ्रू ए स्टिकी पैच का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, होप्सन चॉइस। होप्सन चॉइस ये CGL 2025 में भी आया है। होप्सन चॉइस CGL की 2025 की एग्जाम है ना, उसमें भी आया है ये। और CHSL Tier 1 2021 के में भी आया है ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ए चॉइस दैट इज प्रिजुडाइज, या ए चॉइस फोर्स्ड ओपन समवन टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, टू चूज द वर्स्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी,
ए चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन मतलब एक मजबूरी में लिया गया निर्णय। ए चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन मतलब इसमें जो सीजन ऑप्शन चॉइस का मतलब नो रियल चॉइस होता है। ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है एक मजबूरी में लिया गया निर्णय होता है। क्या? ए चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। कौन सा? ए चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लुक द डेविल इज बीटिंग इज वाइफ, डू यू थिंक वेल सी इज रेनबो। तो इसमें जो राइट आंसर है ना कौन सा होगा? ये सीपीओ का जो फर्स्ट पेपर है ना एसआई का उसमें आया हुआ है। क्या? ऑप्शन नंबर एक द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स। ऑप्शन नंबर बी इफ़ यू हैव नथिंग टू डू यू लाइक टू डू समथिंग मिसमैच। तीसरा वन हु प्रेजेंट्स ए काउंटर आर्ग्यूमेंट। चौथा है व्हेन समवन कम्स इन अनएक्सपेक्टेडली वाइल बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द सन इज शाइनिंग वाइट इट रेन्स मतलब बारिश होते हुए धूप का निकलना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स मतलब बारिश होते हुए धूप का निकलना। ये कौन सा? लुक द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, इसका मतलब होता है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। नो ब्रीथ ए वर्ड, नो ब्रीथ ए वर्ड ये एसएससी जीडी में पूछा गया है। एसएससी जीडी में 2021। नोट ब्रीथ ए वर्ड, नोट ब्रीथ ए वर्ड। ऑप्शन नंबर एक है टू डिसाइड, नोट टू वॉक, नोट टू टॉक टू समवन। क्या ये है? ऑप्शन नंबर बी है टू बी क्वाइट नॉट नोइंग व्हाट टू से, टू बी क्वाइट नॉट नोइंग व्हाट टू से। टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट, टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट। पांचवा टू बी क्वाइट बिकॉज यू आर हैंगरी, टू बी क्वाइट बिकॉज यू आर हैंगरी। टू डिसाइड नॉट टू टॉक टू समवन, टू डिसाइड नॉट टू टॉक टू समवन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? नॉट ब्रीथ ए वर्ड, नॉट ब्रीथ ए वर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू रिमेन साइलेंट अबाउट समथिंग। टू रिमेन साइलेंट मतलब अबाउट समथिंग। नॉट ब्रीथ ए वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट ब्रीथ ए वर्ड इसका मतलब होता है किसी रहस्य के बारे में चुप रखना। नॉट ब्रीथ ए वर्ड किसी रहस्य के बारे में चुप रहना। नॉट ब्रीथ ए वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट मतलब नॉट ब्रीथ ए वर्ड टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट, इसका मतलब ये है। तो राइट आंसर कौन सा था इसका? नॉट ब्रीथ ए वर्ड का मतलब टू रिमेन साइलेंट अबाउट सम सीक्रेट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा जो एएसओ में आया हुआ है। एन एप्पल क्या है? जॉन इज नोन फॉर हिज हेल्थी लाइफ स्टाइल, ही रिलीजियसली फॉलोज द सेइंग एन एप्पल ए डे कीप इन डॉक्टर्स अवे। एन एप्पल ए डे कीप्स इन द डॉक्टर्स अवे, इसका मतलब क्या है? जॉन एंजॉयज गार्डनिंग एंड ग्रो एप्पल ट्रीज इन बैकयार्ड। जॉन डिसलाइक डॉक्टर्स एंड प्रेफर्स टू डिसलाइक डिस्टेंस। जॉन बिलीव्स इन superstitions and eats apple for good luck. John eats apple daily to stay fit and avoid getting sick. तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब ये बोल रहा है एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे मतलब रोज एक सेब खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ, इसका मतलब है एन एप्पल ए डे कीप्स एंड डॉक्टर्स अवे मतलब जॉन ईट्स एप्पल्स डेली टू स्टे फिट एंड अवॉइड गेटिंग सिक। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर्स अवे तो रोज एक सेब खाओ डॉक्टर्स को दूर भगाओ, इसका मतलब ये है। तो राइट आंसर कौन सा था इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है ना दिल्ली पुलिस की उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। टॉम वाज फीलिंग अंडर द वेदर सो इज ही डिसाइडेड टू एंड गेट सम रेस्ट मतलब अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? अंडर द वेदर का मतलब होता है मतलब तबीयत खराब होना, कुछ फीलिंग बुखार चढ़ रहा हो, कुछ ऐसा होता है। तो सो ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट
ऑप्शन नंबर ए बाइट द बुलेट, बी है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, हिट द हे, हिट द हे फॉर कट कॉर्नर्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हिट द हे। हिट द हे का मतलब क्या होता है, हिट द हे का मतलब होता है, हिट द हे का मतलब होता है गो टू बेड और स्लीप, मतलब सोने जाना। हिट द हे का मतलब होता है सोने जाना, मतलब विच फिट्स परफेक्टली इन हिट द हे का मतलब है सोने जाना। अब और ईडियम्स है जो ऑप्शन में, उनका मतलब क्या है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है मुश्किल सहन करना, मतलब टू एंड्योरेंस ए पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, टू एंड्योरेंस ए पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। ऑप्शन नंबर बी है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है राज खुल जाना, टू एक्सीडेंटली रिवेल ए सीक्रेट, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, सी हैड टू बाइट द बुलेट एंड टेल हर बॉस द ट्रुथ। हिट द लेह का मतलब क्या है, सोने जाना। हिट द का मतलब सोने जाना। गो टू गो टू बेड और स्लीप, टू गो टू बेड और स्लीप। आई एम एक्सूटेड मतलब थका हूँ, आई थिंक आई विल हिट द हे अर्ली टू नाइट। कट कॉर्नर्स मतलब जल्दबाजी करना, टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट और चीपेस्ट वे, ऑफन स्कारफाइंग क्वांटिटी, इफ़ यू कट द कॉर्नर वाइल बिल्डिंग ए हाउस इट मे नॉट लास्ट लॉन्ग, ये मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, ये क्लर्क में पूछा गया, सीनियर क्लर्क में। ऑप्शन नंबर 1 टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इंपॉर्टेंट एंड डिस्कसिंग इरेलेवेंट थिंग्स, स्टक इन ए डिफिकल्ट सर्कमस्टांस विद नो एस्केप, डूइंग समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर, बीइंग वेरी हैप्पी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इंपॉर्टेंट एंड डिस्कसिंग इरेलेवेंट थिंग्स। मतलब बीट अबाउट उसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, जाड़ जंगाड़ में घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ड्यू टू पेंडेमिक ऑल द एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैव बीन शट फॉर ऑलमोस्ट 2 years, हाउएवर हालांकि द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन वन सेफ इनसाइड देयर होम्स। ठीक है, तो इसमें जो क्या पूछना चाह रहा है, इसमें जो अंडरलाइन ईडीएम है द अदर साइड ऑफ द कोइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब द अदर पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, इसका मतलब द आउटकम ऑफ द इवेंट है क्या, इसका मतलब द पॉजिटिव साइड है क्या, इसका मतलब द नेगेटिव साइड है, द अदर साइड ऑफ द कोइन। तो इसका मतलब कौन सा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, द अदर साइड ऑफ द कोइन का मतलब होता है द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दूसरा पहलू। द अदर साइड ऑफ द कोइन का मतलब होता है दूसरा पहलू, दूसरा पहलू। द अदर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है दूसरा पहलू, मतलब द अदर साइड ऑफ कोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, माई रूम इज ऑलवेज स्पीक एंड स्पैम। स्पीक एंड स्पैम जो जीडी में काफ़ी खतरनाक है वो पूछे जाते हैं, जो मतलब खतरनाक ही पूछे जाते हैं। माई रूम इज ऑलवेज स्पीक एंड स्पैम, स्पीक एंड स्पैम इसका मतलब क्या होता है, ब्राइट एंड वेल एंटाइड, यूज्ड एंड डर्टी, नीट एंड टीडी, डार्क एंड मैसी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इनमें से सब में से बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नीट एंड टीडी। नीट एंड टीडी मतलब स्पाइक एंड स्पैन, स्पाइक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा और व्यवस्थित। क्या होता है, साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है। क्या होता है, स्पाइक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा और व्यवस्थित। द नीट एंड टीडी का मतलब होता है, नीट एंड टीडी का मतलब होता है साफ सुथरा और व्यवस्थित। मतलब स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा और व्यवस्थित। इस ईडियम स्पीक एंड मीन्स होता है एक्सट्रीमली क्लीन एंड ऑर्डरली among the given options. Neat and tidy best capture this meaning as refer something that is well organized free from dirt culture. इस idiom का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका ओरिजिनेटर 16वीं सेंचुरी में स्पीक रेफर्ड टू ए नेल, नेल मतलब फ्रॉम ओल्ड नॉर्स स्पीक एंड स्पेन मिंट होता है वुड, चीप फ्रॉम ओल्ड नॉर्स स्पेन, ए सिफ और
टूल दैट वाज स्पिक एंड स्पेन, न्यू मिंट होता है इट वाज फ्रेश। मतलब स्पिक, स्पिक का मतलब होता है नेल, और जो स्पेन मतलब होता है जो चिप, वुडन थी, एक वुड, ये वुड ऑफ चिप थी, मतलब लकड़ी की एक चिप थी जो बिल्कुल नई होती थी ना, उसके लिए बात करते। तो इसका चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर कौन सा था? स्पाइक, स्पिक एंड स्पेन। स्पिक एंड स्पेन मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो कॉल प्रिपरेशन में आया है, थ्रो समवन अंडर द बस, किसका मतलब है थ्रो समवन अंडर द बस? इसका मतलब क्या है? टू टू क्रिटिसाइज, ब्लेम और पनिश दैम स्पेशली इन ऑर्डर टू अवॉइड ब्लेम और टू अगेन एडवांटेज। दूसरा, टू डू से समथिंग विच प्रूव्स दैट समवन एल्स ब्रीफ्स आर नॉट ट्रू, टू लुक एवरीवेयर विदाउट मिसिंग ए स्पॉट और टेक एवरी एफर्ट पॉसिबल टू अचीव समथिंग, टू थिंक अबाउट समथिंग फॉर ए वाइल बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। मतलब थ्रो समवन अंडर द बस, टू थिंक अबाउट समथिंग फॉर ए वाइल बिफोर मेकिंग डिसीजन, टू लुक एवरीवेयर विदाउट मिसिंग ए स्पॉट, टू टेक एवरी एफर्ट पॉसिबल, टू से समथिंग विच प्रूव्स दैट समवन एल्स बिलीव्स आर नॉट ट्रू। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। मतलब थ्रो समवन अंडर द बस मतलब किसी को बल्ली का बकरा बनाना, किसी को बल्ली का बकरा बनाना। थ्रो समवन अंडर द बस का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, ब्लेम और पनिश देम स्पेशली इन ऑर्डर टू अवॉइड गेन और एडवांटेज। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। मतलब थ्रो समवन अंडर द बस का मतलब होता है किसी को बल्ली का बकरा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ही इज नोन फॉर टॉकिंग टू फ्रैंकी। इसका मतलब क्या होता है? नॉन टॉकिंग टू फ्रैंकी का मतलब होता है क्या लूज वंस मार्बल होता है, क्या संग्स एज बग इन द रग होता है, गो टू एक्स्ट्रा माइल होता है, क्या कॉल ए स्पेड ए स्पेड होता है। CHSL Tier 1 में लूज वंस मार्बल होता है या संग्स एज ए बग इन ए रग, यह होता है क्या गो टू एक्स्ट्रा माइल होता है या कॉल ए स्पेड होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉल ए स्पेड होता है। कॉल ए स्पेड का मतलब क्या होता है? कॉल ए स्पेड या स्पेड का मतलब होता है नॉन फॉर फ्रैंकली, कॉल ए स्पेड मीन्स होता है स्पीक फ्रैंकली डायरेक्टली विदाउट अवॉइडिंग द ट्रूथ सिंस द अंडरस्टैंड। तो इसका राइट आंसर कॉल ए स्पेड का मतलब होता है स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली विदाउट अवॉइडिंग द ट्रूथ। ऑप्शन में और इडियम्स है, उनका मतलब क्या होता है इनको भी समझ लेते हैं। लूज वंस मार्वल्स का मतलब होता है पागल हो जाना, टू गो क्रेजी और लूज वंस सेंटिटी मतलब आफ्टर वर्किंग नॉन स्टॉप 48 घंटे ही स्टार्टेड लूजिंग इज मार्बल मतलब पागल हो गए। संग एज ए बग इन ए रग मतलब बहुत आरामदायक स्थिति में, संग एज ए बग इन द रग मतलब टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी सिचुएशन में, विद ए वार्म ब्लैंकेट एंड हॉट चॉकलेट सी वाज संग एज बग इन द रग। गो टू एक्स्ट्रा माइल मतलब अतिरिक्त प्रयास करना, गो टू एक्स्ट्रा माइल अतिरिक्त प्रयास करना मतलब टू मेक एडिशनल एफर्ट बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। कॉल ए स्पेड का मतलब क्या होता है? साफ साफ बात कहना। कॉल ए स्पेड का मतलब होता है साफ साफ बात कहना, टू स्पीक ब्लंटली एंड ऑनेस्टली विदाउट सरकोटिंग। तो इसका कॉल ए स्पेड का मतलब होता है टू स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो CGL Tier 1 में पूछा गया 2021, टू टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू चेज समवन ये होता है, या टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस होता है, या टू मोक समवन होता है, या टू चेज साइड ऑफ्टन होता है। टू टेक आफ्टर, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर टू टेक आफ्टर का ऑप्शन नंबर टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टू टेक आफ्टर मतलब इसका मतलब होता है
टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस मतलब रूप या स्वभाव में मिलना जुलना। किसका मतलब होता है? टू टेक आफ्टर का मतलब होता है रूप या स्वभाव में मिलना जुलना। रूप या स्वभाव में मिलना जुलना होता है। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है रूप या स्वभाव में मिलना जुलना होता है। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ही कोल्ड इट ए डे। कोल्ड इट ए डे का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक है पैरास्टिंसल मेड ए फोन कॉल डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग फर्दर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। सी डिसाइडेड टू स्टॉप वर्किंग मतलब काम समाप्त करना। कॉल इट ए डे का मतलब होता है काम समाप्त करना। क्या होता है? कॉल इट ए डे का मतलब होता है काम समाप्त करना। कॉल इट ए डे का मतलब होता है काम समाप्त करना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी डज इट। इजी डज इट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक है यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग वोलेंटली। ऑप्शन नंबर बी है यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। तीसरा यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग हॉरिडली। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग रेयरली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। मतलब इजी डू इट का मतलब धीरे और सावधानी से करो। क्या मतलब है? इजी डू इट का मतलब होता है धीरे और सावधानी से करो। मतलब यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली मतलब यूज इजी डज इट का मतलब होता है धीरे और सावधानी से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मतलब क्या होता है? कम ऑफ एज का मतलब क्या होता है? कम ऑफ एज का मतलब ऑप्शन नंबर एक है ग्रो ओल्ड, अर्न मनी, रीच मैच्योरिटी, बी टू यंग। कम ऑफ एज, कम ऑफ एज का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी रीच मैच्योरिटी मतलब परिपक्व होना। कम ऑफ एज का मतलब होता है परिपक्व होना। परिपक्व होना। कम ऑफ एज का मतलब होता है परिपक्व होना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। रीच मैच्योरिटी मतलब परिपक्व होना। इस ईडियम का जो ओरिजिन कैसे हुआ है? द फ्रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द लीगल कंसेप्ट ऑफ रीचिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। ट्रेडिशनली 1800 की वैन जे पर्सन गेन फुल ऑफ एडल्ट राइट्स एंड इट्स ओवर टाइम ही हैज आल्सो सिग्निफिकेंट पर्सन आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग द यंग एथलीट फाइनली कम ऑफ एज एंड वोन द गोल्ड मेडल। मतलब वर्षों के प्रशिक्षण बाद युवा एथलीट अंत परिपक्व हो गया। मतलब कम ऑफ एज का मतलब परिपक्व हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट 18, ब्लो ए फ्यू। ब्लो ए फ्यूज। ब्लो ए फ्यूज का मतलब क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है टू फील सिक, टू फील टायर्ड, टू रिएक्ट वेरी एंगरली या टू वर्क हार्ड एमलेसलीवली। तो ब्लो ए फ्यूज का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। टू रिएक्ट वेरी एंगरली मतलब बहुत गुस्सा होना। ब्लो ए फ्यूज का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। टू रिएक्ट वेरी एंगरली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, $500,000 इज ओनली ए ड्रॉप इन द बुकेट टू वाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्री। ड्रॉप इन द बुकेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और फुल। ए पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप और पॉजिटिव चेंज। यूनिटी एंड फंक्शनलिटी टुगेदर टू अचीव ए गोल। ए अनरिलेबल पर्सन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। मतलब ड्रॉप इन द बुकेट का मतलब होता है समुद्र में एक बूंद। मतलब ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और फूल का। ठीक है, समुद्र में एक बूंद ड्रॉप इन ए बुकेट का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, गेट योर गोट। गेट योर गोट। गेट योर गोट का मतलब क्या होता है? टू ट्राई टू फाइंड आउट द रियल कोज ऑफ समथिंग, टू सर्च विद ग्रेट केयर, टू बी बेस्ट इक्विप्ड, अनोय वेरी बैडली। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अनोय वेरी बैडली। मतलब गेट योर गोट का मतलब तो बहुत ज़्यादा परेशान करना। क्या होता है? गेट योर गोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान करना। गेट योर गोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान करना। क्या होता है? बहुत ज़्यादा परेशान करना। अनोय वेरी बैडली क्या होता है? अनोय वेरी बैडली होता है। अनोय वेरी बैडली होता है। किसका मतलब होता है? गेट योर गोट का मतलब होता है अनोय वेरी बैडली मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 21, सी द लाइट ऑफ डे, सी द लाइट ऑफ डे, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिकम पब्लिकली नोन, फील वेरी हॉट, वर्क ड्यूरिंग डे टाइम, हैव ए लॉन्ग लाइफ, हैव ए लॉन्ग लाइफ, वर्क ड्यूरिंग डे टाइम, सी द लाइट ऑफ द डे, फील वेरी हॉट, बिकम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, बिकम पब्लिकली नोन, मतलब सी द लाइट ऑफ डे, मतलब सार्वजनिक रूप से ज्ञात होना। इंपॉर्टेंट है ये। किसका? सी द लाइट ऑफ डे का मतलब क्या होता है? सी द लाइट ऑफ डे का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से ज्ञात होना। क्या होता है? सार्वजनिक रूप से ज्ञात होना होता है, सार्वजनिक रूप से ज्ञात होना होता है। किसका? सी द लाइट ऑफ डे का मतलब होता है बिकम पब्लिकली नोन, बिकम पब्लिकली नोन होता है। क्या होता है? बिकम पब्लिकली नोन होता है। किसका? सी द लाइट ऑफ डे का मतलब सार्वजनिक रूप से ज्ञात होना होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 2020 में हवलदार टेक्नीशियन वो एमटीएस में पूछा गया। एट ए स्ट्रेच, एट ए स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? एट ए स्ट्रेच, एट ए स्ट्रेच, डूरिंग ए ईयर, विद इन ए मंथ, विदाउट ए स्टॉप, या आफ्टर सम टाइम। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर विदाउट ए स्टॉप, मतलब बिना रुके। एट ए स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? एट ए स्ट्रेच मतलब बिना रुके, विदाउट ए स्टॉप। एट ए स्ट्रेच मतलब विदाउट ए स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ये IB में पूछा गया। आर्ग्यूज डाई, आर्ग्यूज डाई का मतलब क्या होता है? द बॉय क्लेवर, द बॉय लुक्ड, और आर्ग्यूजाइड का मतलब होता है जो जलने वाला होता है, कुछ वैसा होता है इसका। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओनली 3 इज करेक्ट, मतलब आर्ग्यूडाइड मतलब अत्यक्ष, सतर्क, इन या चौकस, ये होता है इसका राइट आंसर। मतलब तीसरा है द मदर वाज एक्सट्रीमली विजिलेंट और कोट द बॉय रेड हैंडेड वन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द बीट अराउंड द बुश, क्या मतलब क्या होता है? टू अवॉइड द मैनी इशू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। टू मतलब मुख्य मुद्दे से बचना, टू अवॉइड द मैन इशू का मतलब क्या होता है? टू बीट अराउंड द बुश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है जो आउट ऑफ स्पिरिट्स, आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ स्पिरिट्स, आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब क्या चीयरफुल होता है, क्या हर्ट होता है, क्या ऑब्सोलेट होता है, क्या ग्लूमी होता है? तो इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ग्लूमी, मतलब उदास या निराश। आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब होता है ग्लूमी, उदास या निराश। तो चलते हम आज का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हो गया, हमने इससे पहले 3 कर चुके हैं, आज तो टोटल 75 हो चुके हैं। अब हम उनको चलते हैं